देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ना, एक बार समझा देता हूँ अच्छे से। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे सोचना देसी स्टाइल में कि मान लो एक गांव है जिसके अंदर ना 3 बॉय हैं, B1, B2 और B3, है ना। और एक गांव है जिसके अंदर 2 गर्ल्स हैं, G1 और G2। वी हैव टू फाइंड द रिलेशन A to B। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बोलता है कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग डिनोट करते हैं A क्रॉस B से, A क्रॉस B को करने का मतलब लिखते हैं ऐसे हैं कि A, B ऐसे लिखा होना चाहिए, क्योंकि पहले A लिखा तो A बोला, यानी जो पहला एलिमेंट वो A सेट से हो और दूसरा एलिमेंट B सेट से है ना। तो एक गांव में 3 बॉयज़ हैं और एक गांव B है जिसके अंदर 2 लड़कियां हैं, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन फाइंड आउट हो सकते हैं। तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग किससे लिखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्या हो सकता है, B1 का G1 के साथ रिलेशन हो सकता है, या B1 का G2 के साथ हो सकता है। ऐसे ही B2 का G2 के साथ हो सकता है, या B2 का G1 के साथ हो सकता है। ऐसे ही B3 का G1 के साथ हो सकता है, या B3 का G2 के साथ हो सकता है। मतलब टोटल पॉसिबिलिटी फ्रॉम A to B इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, इफ A and B आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, है ना। क्योंकि A और B में नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब ए में बॉय भी होने चाहिए और बी में गर्ल्स होते हुए तो रिलेशन कुछ पता चलेगा। नॉन एम्प्टी सेट एंड देन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर मतलब A, B, ये ऑर्डर पेयर है ना। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर फ्रॉम A to B, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर such that A belongs to A and B belongs to B is called Cartesian product of the set A with set B and is denoted by A cross B and is denoted by A cross B। ठीक है। ऐसे ही जैसे अब हम लिखना चाह रहे हैं, जैसे कोई बोला कि A इक्वल टू है 1 2 3 और B इक्वल टू है हमारा 4 5। कोई बोला आप A क्रॉस B बताओ, मतलब टोटल पॉसिबिलिटी बताने क्या क्या होगा, 1 4 होगा या 1 5 होगा, है ना। 2 4 होगा। ध्यान रखना A क्रॉस B है तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है ना वो A का ही आएगा, है ना। 2 4 होगा या 2 5 होगा। वैसे 3 4 होगा या 3 5 होगा। ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटी, तो इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने थे, इसके अंदर टोटल एलिमेंट हमारा देखो तो 3 था। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितना है 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B कितना है 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B आपको कितना दिखा, 3 इंटू 2 6 दिखना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 डेट इज कॉल्ड एलिमेंट। अब आगे है, इसके आगे कि जैसे पूछा कोई कि भाई इसमें, जैसे कोई पूछ रहा है हमसे कि मान लो आपने बताना है, एक क्वेश्चन है कि A इक्वल टू है 1 2 3, है ना। ऐसा ही तुम पूछ रहे थे अभी। B इक्वल टू है 3 और 4 और C एक सेट है जिसके अंदर है 4 5 6। आपसे कोई पूछा कि A क्रॉस B, है ना, यूनियन A क्रॉस C, यूनियन मतलब ये और ये दोनों को मिला के यूनियन मतलब होता है और, है ना। ए या तो इससे हो या इससे हो, तो दोनों ही आंसर लेंगे। जैसे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 1 और 2, मतलब हम x का वैल्यू क्या देते हैं 1, 2। बात समझे, यूनियन मतलब होता है दोनों को कंबाइन। तो अपन क्या करने वाले हैं, A क्रॉस B पहले निकालेंगे। A क्रॉस B निकालो। A क्रॉस B कैसे निकालोगे, A क्रॉस B हमारा क्या होगा, इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी चाहेंगे तो भाई ऐसे लिखा हो, पहला एलिमेंट A सेट से हो, दूसरा एलिमेंट B सेट से हो, तो A क्रॉस B टोटल कितने पॉसिबिलिटी बनेंगे वो आपको बताना है।
ए क्रॉस बी में, तो 1 का 3 के साथ बनेगा या 1 का 4 के साथ बनेगा, 2 का 3 के साथ बनेगा या 2 का 4 के साथ बनेगा, 3 का 3 के साथ बनेगा या 3 का 4 के साथ बनेगा। ये ए क्रॉस बी है। अगला पूछा है ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी मतलब क्या होगा, ए सी हो जिसमें पहला एलिमेंट ए सेट से हो और दूसरा एलिमेंट सी सेट से हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए और सी का ध्यान से देखो, ए और सी का, इन दोनों का। अब तो ए और सी में 1,4 1 4 या 1 5 या 1 6 है ना। टोटल कितने बनेंगे, 3 3 या 9 बनेंगे। 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ठीक है, 3 5 3 6। तो हमसे क्या पूछा, दोनों का यूनियन, तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। हम क्या करने वाले हैं ना, ये सारे लिख देंगे। ए क्रॉस बी वाले भी सारे लिखो, मैं लिख नहीं रहा अब यहाँ पे, ए क्रॉस बी वाले सारे लिख दो। ये मतलब ये सारा उठा के यहाँ पर लिख दो और ये भी सारा उठा के यहाँ पे लिख दो, तो ये सारे बन जाएंगे यूनियन, ठीक है। अगर वही होता है इंटरसेक्शन, मान लो इंटरसेक्शन कोई पूछता है ये कि भाई आपने बताना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, है ना, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, मतलब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में कौन कौन कॉमन है, देखो 1,4 1,4 यहाँ भी है ना, तो 1,4 एक कॉमन निकले, ठीक है। 2,3 यहाँ पे 2,6 है, 2,5 है नहीं है, 2,4 2,4 कॉमन है, देखो 2,4 लिख दिया। फिर 2,3 तो नहीं है, 3,3 इधर भी नहीं है, 3,4 एक कॉमन है, देखिए, तो एक 3,4, तो ये हो गया इंटरसेक्शन। बात समझ में आ रही है ना। तो ये अपना इंटरसेक्शन हो गया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है पहला। अब अगर कोई बोले आपसे, तुमने एक क्वेश्चन पूछा था अभी, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा, तुम्हारा डाउट क्या था क्वेश्चन में, तुमने पूछा था कि सर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 है ना, ए क्या है 1 2, बी है 3 4, करते हैं इसको भी। देखो ए है 1 2, ए है हमारा 1 2, बी है 3 4, है ना, ए है हमारा 1 2, ए इक्वल टू है 1 2 और बी है 3 4, ठीक है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 था, है ना, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, यस। देखिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, अब देखो 5 मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, बी इंटरसेक्शन 5 लेंगे, बी एक सेट है और एक है 5, मतलब इसमें मान लो 1 2 है और इस ये खाली है, दोनों में कॉमन क्या है, नथिंग। नथिंग बोले तो हम क्या दिखाएंगे, 5 तो दिखाएंगे, तो ए क्रॉस 5। अब देखो ए क्रॉस 5 करेंगे, 5 क्या है, 5 में कुछ भी नहीं है, नथिंग, है ना, तो 1 2 मान लो ए में है सपोज, है ना, और इधर कुछ भी नहीं है। लेकिन याद रखिए ए क्रॉस बी अगर मेरे को कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो हमेशा ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, और ए से बिलोंग होना चाहिए और बी से बिलोंग होना चाहिए, है कि नहीं। तो अब बताओ बी से बिलोंग होना चाहिए ना, तो बी तो है ही नहीं कुछ भी, तो हम ऑर्डर पेयर दिखा ही नहीं पा रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ऑर्डर पेयर। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से हम ऑर्डर पेयर जब नहीं डिनोट कर पा रहे हैं तो इसका भी क्या निकलेगा, 5 ही निकलेगा। बात समझ में आई नहीं आई, उम्मीद है समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखो